नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भावनगर से नगीनदास पिठवा जी का है। उन्होंने पूछा है कि वेद की विविध क्रियाओं में अत्यंत सूक्ष्म विचार होता है, सामान्य जनता उसे कैसे समझेगी? वेद मार्ग के बिना मोक्ष नहीं मिल सकता, लेकिन अधिकारित्व नहीं हो तो क्या हो? बात तो सही है, वेद के तो हम कोई अधिकारी है ही नहीं। उसके लिए तो बहुत शुद्ध अंतःकरण चाहिए, लगन चाहिए, तत्परता चाहिए, भक्तिभाव चाहिए, उसके प्रति, शास्त्र के प्रति पूरी श्रद्धा और निष्ठा चाहिए। तभी वेद को पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है और उसको जीवन में उतारा जा सकता है। लेकिन वेद के अधिकारी तो आजकल इस कलयुग में तो कहाँ पर आपको मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। उसकी क्रिया, उसकी आराधना, उसकी साधना, उसकी उपासना, उसका ज्ञान, उपनिषदों का ज्ञान इतना उत्कृष्ट है कि उसको ग्रहण कर पाना और ग्रहण करके पचा पाना आम आदमी के बस में नहीं है। तो फिर क्या करें? उसके बगैर तो मोक्ष मिल नहीं सकता, लेकिन अधिकारित्व नहीं है तो क्या करें? यह प्रश्न मुख्य प्रश्न है। तो देखो प्रभु जी, भगवान ने भी हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है और हमारे साधु महात्माओं ने, ऋषि मुनियों ने तो अत्यंत कृपा की है। और आज भी हमारे गुरुजन, जो साधु संत है, जो गुरुजन है, जो विद्वत जन है, वो हमारे ऊपर अनंत कृपा बरसा रहे हैं। और उसकी कृपा से वेद में जो बात ज्ञान की, भक्ति की, कर्म की, क्रियाकांड की जो भी बातें हैं, वह सब बातें आसान करके हमें बताई जा रही है। वेद में जो भी है वह कोई समझ नहीं पा रहा। कलयुग में तो बिल्कुल ही समझा नहीं जा सकता। यह भगवान बादरायण व्यास को पता चल गई थी, तो उसने सोचा कि ये वेद कौन समझेगा। तो उन्होंने वेद के 4 विभाग कर दिए और आपको जो बातें समझनी है उस विभाग का आप अध्ययन कीजिए। ये 4 विभाग करके, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऐसे 4 विभाग करके भी उसको लगा कि अभी भी इसको समझना तो बहुत बड़ा मुश्किल है, कठिन है। तो उन्होंने वेद में जो बातें थी, जो ज्ञान की, जो समझने की, जो अपने जीवन में उतारने वाली जो बातें थी, उसके समझाने के लिए उन्होंने पुराणों की रचना की। 18 पुराणों की रचना की, बहुत सी कहानियाँ बनाई, बहुत से कथानक गढ़े और वह बातें हमारे सामने रखी। मनु महाराज ने भी वेद के आधार पर ही, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य जी ने याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति और भक्ति का ग्रंथ है तो भक्ति को समझाने के लिए पंचरात्र, नारद भक्ति सूत्र, शांडिल्य भक्ति सूत्र, अंगिरा भक्ति सूत्र, ये सब उन्होंने लिखे, उसका आविष्कार किया। 17 पुराण लिखने के बाद भी भगवान का साक्षात वर्णन नहीं हो पाया था, तो नारद जी के कहने पर वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। तो महाराज, ये जो पुराण है ना, उसमें बातें तो वेद की ही है, उसके सिवा आएगी कहाँ से? एक ही है वेद, और वेद के 4 विभाग की है। और उसमें भी जो बातें समझ में नहीं आ रही थी उसको हमारे महात्माओं ने, गुरुजनों ने, वेद व्यास जी ने पुराणों के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया। 18 पुराण करने के बाद भी कुछ बाकी रह गया तो उप पुराण बनाए, थोड़े थोड़े प्रकरण ग्रंथ जैसे होते हैं, उसको पढ़ने से बातें समझ में आती है। जिस देवता को समझना है उस देवता का पुराण आप पढ़ो। शिव जी को समझना है, शिव पुराण पढ़ो। ब्रह्म को समझना है, ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ो। और कृष्ण को समझना है, श्रीमद् भागवत पुराण पढ़ो। तो विष्णु को समझना है, विष्णु पुराण पढ़ो। हर एक का अपना एक एक पुराण भगवान ने देवी भागवत बनाया, सब पुराण की रचना करके हमारे सामने रख दिया। वह भी हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके ऊपर हमारे महात्माओं ने कई बार प्रवचन किए, कई सप्ताह,
कहीं 1 महीने का सत्संग, कहीं 3 महीने का सत्संग सत्र ऐसे गढ़े ताकि वो बातें हमारी समझ में। और भगवान ने स्वयं सभी वेदों का सार दोहन करके गीता जी के रूप में हमारे सामने रखा। अब एक गीता जी ही आप उठा लो, एक गीता जी को अगर आप ठीक से पचा लोगे तो अन्य शास्त्रों की समझने की तो जरूरत ही नहीं रहती महाराज। मैं तो कहता हूँ गीता जी से बढ़कर उससे अन्य और कोई ज्ञान, कोई कर्म, कोई भक्ति, कोई उपासना, कोई आराधना, कोई क्रियाकांड है ही नहीं। सब उसमें सार रूप में आ गया है। अगर उसको आप समझकर अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करोगे तो मुक्ति अवश्यम भावी है। मरने के बाद नहीं, यहीं पर जिंदा होते हुए ही जीवन मुक्ति का आनंद हम प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे कई प्रकरण ग्रंथ भी शंकराचार्य जी वगैरह ने भाष्य लिखा है इसके ऊपर, उपनिषदों के ऊपर, उसको समझने के लिए। और भाष्य को भी समझने के लिए उसके ऊपर महात्माओं ने टीका लिखी, टिप्पण लिखी, विवरण किया और इतने सारे प्रकरण ग्रंथ भी लिखे एक एक पहलू को समझाने के लिए। तो एक श्लोकी से लेकर सहस्त्र श्लोकी तक की रचना शंकराचार्य जी ने की। और इसके ऊपर कई लोगों ने, जैसे समझो कि मांडुक्य उपनिषद है, उसके 12 मंत्र है, छोटा सा उपनिषद, लेकिन गौड़पादाचार्य जी ने करीब 250-300 कारिका उसके ऊपर लिखी उसको समझाने के लिए। लेकिन हमें कहाँ समझ में आता है। तो हमारे गुरुजी है, स्वामी दयानंद जी है, विदितात्मानंद जी महाराज, पूज्य विदितानंद जी महाराज है, अखंडानंद जी महाराज है, उन्होंने इसके ऊपर इतना लंबा विवरण किया, एक एक शब्द, एक एक पद को समझाया। बड़े बड़े 400 पन्ने के 4 ग्रंथ अखंडानंद जी महाराज के मांडुक्य उपनिषद के ऊपर। तो इतना सारा साहित्य पचने योग्य, डाइल्यूट हो जाए ऐसा करके हमें प्रस्तुत किया गया है। अगर उसमें से किसी एक चीज़ को आप उठा लो, सब उपनिषद नहीं पढ़ सकते हो, सभी पुराण का अभ्यास नहीं कर सकते हो, कोई बात नहीं, कोई एक उपनिषद ले लो, मांडुक्य उपनिषद ही ले लो, एक पुराण ले लो, भागवत पुराण ले लो, एक गीता जी ले लो, एक पूरा ग्रंथ गीता जी का पूरे शास्त्र का समावेश कर लेता है। तो महाराज किसी भी जिज्ञासु के लिए पूरी सामग्री हमारे शास्त्रों में, हमारे संत महात्माओं ने, हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दी हुई है। सच्ची जिज्ञासा अगर होगी, सच्ची लगन अगर होगी तो आपको कितना सारा साहित्य मिल जाएगा। महाराज मैं तो आपको बताऊं, ये मेरा पूरा पीछे पूरा कबर्ड है, ये सामने कबर्ड है, उधर भी किचन में भी कबर्ड है, और ये जो बैठने के लिए जो बेंच बने हैं उसमें भी कबर्ड है, सब पूरा पुस्तकों से भरा हुआ है। 4-4.5 हजार पुस्तक सिर्फ ज्ञान और भक्ति और ये वेदांत शास्त्र के। मेरी कितनी जिंदगी चली जाएगी इसको पढ़कर पचाने में, आप समझो। इतना सारा साहित्य तो है समझने के लिए, और क्या चाहिए। कोई एक ग्रंथ ले लो, एक ग्रंथ को पकड़ लो और उसके ऊपर चलना शुरू कर दो। लेकिन हम सिर्फ योजना बनाते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि हाँ हम करेंगे, ऐसा करेंगे, फिर ये होगा, अरे इतना सारा कब पढ़ेंगे। अरे आप उठाकर शुरू तो करो। मैं एक कहानी, सच्ची घटना बताता हूँ अपने बचपन की। किसानी थी हमारे घर पे। तो अभी जो ये समय चल रहा है वैशाख और ज्येष्ठ का, उसी समय में किसान लोग तैयारी करते हैं खेतीबाड़ी बोने की। तो हल चलाते हैं खेत में और बीज तैयार करते हैं। तो मूंगफली हमारे यहाँ बोई जाती है। तो इतनी सारी मूंगफली, 20 मन का एक खांडी वहाँ पर बोलते हैं, ऐसे 2-2, 4-4 खांडी मूंगफली, मतलब ढेर का ढेर, उसको फोल कर उसके बीज निकालने होते हैं। आजकल तो मशीन आ गई, उस समय मशीन भी नहीं थी। तो मुंह से एक एक उसका वो उठा कर उसको फोलते हैं। तो हमारी माता जी ने कहा कि चलो ये मूंगफली हमें फोलनी है, अभी 1 महीना बाकी रहा, अभी बारिश होने में, जल्दी जल्दी इसको फोलो ताकि बीज तैयार हो जाए। हम तो घबरा गए, अरे इतने सारे कैसे हम खोलेंगे, कैसे हम फोलेंगे, एक एक उठाकर, एक एक खोल कर उसमें से बीज निकालना है।
माँ ने कहा, अरे ऐसा सोचोगे तो कभी नहीं होगा, आप करना तो शुरू कर दो, अपने आप होता जाएगा, देख लो आप। फिर हम सब जुट गए, 4 भाई बहन थे, चारों भाई बहन और माँ सब जुट गए। पिताजी के किसानी में लगे हुए थे, हल जोतने में। तो महाराज 15 दिन भी नहीं हुए, 10-12 दिन में कितने मन, 20-20, 40, 60 मन मूंगफली हमने खोल दी और उसके बीज तैयार हो गए। देखो, एक एक नंग उठाकर उसको फोड़ना होता है। अगर ये सोचेंगे अरे इतने सारे नंग, हजारों लाखों करोड़ों नंग हो जाएंगे, कब फोड़कर हम उसमें से बीज निकालेंगे, तो बात बनेगी नहीं। आप खोलना शुरू कर दो, धीरे 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 धीरे, बस लगे रहो, जुटे रहो, कंटिन्यू करते रहो, पूरा दिन पूरी रात, जब तक आप होश में हो, जब तक आप थकते नहीं हो, खाना पीना जब तक हो जाए और सोना हो जाए, तो बाकी के समय में बस वही करते रहो करते रहो करते रहो। 10-12 दिन में सब हो गया। तो उसी तरह अगर हम किसी एक, जैसे गीता जी को उठा ले और उसके एक एक श्लोक को डेली समझने का प्रयत्न करेंगे, तो 700 दिन में 700 श्लोक हम समझ जाएंगे और धीरे धीरे जो समझे हुए हैं उसको जीवन में उतारने का प्रयत्न करेंगे। तो इसी जीवन में हम जीवन मुक्ति तक पहुंच सकते हैं। अगर वेद नहीं जानते हैं, उसका अधिकारित्व हमारे में नहीं है, कोई बात नहीं, भगवान ने हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है। संतों महात्माओं का इतना ऋण हमारे ऊपर है, इतनी बड़ी कृपा, इतनी बड़ी करुणा है उसकी कि महाराज क्या बताएं। अगर वो नहीं होते तो हम तो पशुवत होते, हमारे जीवन में कोई खुशी का माहौल नहीं होता, अज्ञान के अंधकार में भटकते रहते। तो जो करुणा की है भगवान ने, शास्त्र ने, संतों ने, अब हमें आत्म कृपा करनी है, अपने ऊपर कृपा करनी है और इसको अपने जीवन में उतारना है। हमें लगता है नगीनदास जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।